जय हिंद दोस्तों। चलिए आज से हम लोग रीजनिंग की एक और नई यात्रा शुरू करते हैं। क्लॉक आपका समाप्त हो चुका है और यूट्यूब पर भी समाप्त हो चुका है, देख लीजिएगा। 14 लेक्चर में शायद कंप्लीट हुआ है, उससे बाहर कुछ है भी नहीं। तो आज से हम लोग एक नई यात्रा प्रारंभ करते हैं। हेडिंग लिखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी में से कहते हैं दिशा और दूरी। लिखने का काम थोड़ा जल्दी करिएगा। देखिए इसमें कम से कम हम लोग 10 टाइप के क्वेश्चन तो करेंगे ही, 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन। अगर एक बार और आखिरी बार के उद्देश्य से पढ़ना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लिखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक कुछ आधारभूत जानकारी जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आमतौर पे देखिएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस में लोग जो है ना लाइन खींचकर ही सवाल बनाते हैं, लेकिन मैं बिना लाइन खींचे आपको बताऊंगा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाता हूँ, और उसमें क्या है कि मैं लाइन खींचकर और बिना लाइन खींचकर दोनों तरीके से बताता हूँ। तो आपके बैच में भी लाइन खींचकर और बिना लाइन खींचकर दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। देखिए बेसिक कुछ बातें सबसे पहले जान लीजिए। आप देखते होंगे, अगर आप हिंदुस्तान का मैप लाइए या किसी का भी मैप लाइए, तो मैप में आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है, अगर इस तरह से आप हिंदुस्तान का नक्शा फैलाते हैं तो ऊपर वाला जो दिशा होता है उसे कहते हैं मेरे भाई नॉर्थ। हिंदी में से कहते हैं उत्तर। जो सबसे नीचे होगा वो कहलाता है साउथ, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण। इधर होगा आपका ईस्ट, हिंदी में से कहते हैं पूर्व या पूरब। और इधर वाले दिशा को कहते हैं वेस्ट, हिंदी में से कहते हैं पश्चिम। लिखते चलिएगा फटाफट। नॉर्थ का विपरीत साउथ होता है और ईस्ट का विपरीत कौन सा होता है, वेस्ट। ठीक है। देखिए बार बार मैं इतना नहीं बोलूंगा। नॉर्थ को शॉर्ट में हम लोग एन लिख देंगे, ईस्ट को ई, साउथ को एस और वेस्ट को डब्ल्यू। हो गया। तो आप जो मैप देखते हैं ना, मैप में भी इसी तरह से होता है। ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इस डायरेक्शन को ईस्ट कहेंगे और इस डायरेक्शन को वेस्ट कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भाई बताइए दिशाएं कितने प्रकार के होते हैं? चार नहीं, संस्कृत में दिशाएं 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। दिशाएं संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब बारी आती है बोर्ड पर दिखाने का या अपने कॉपी पर रिप्रेजेंट करने का, तो आप 8 ही दिशाएं दिखा पाएंगे। कितने दिशा दिखा पाएंगे? 8 ही दिशा दिखा पाएंगे। देखिए कैसे, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए आज का सेशन आपका बेसिक ही होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना लाइन खींचे बनाना चाहते हैं तो बेसिक आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से बताता हूँ, जिसके बाद आप बिना लाइन खींचे ही डायरेक्शन डिस्टेंस के बड़े बड़े सवाल बना सकते हैं। देखिए ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, शॉर्ट में लिख दिया एन। ये हो गया ईस्ट ई, ये हो गया साउथ एस और ये होता है डब्ल्यू। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए अगर व्यक्ति मेरे भाई इस दिशा में जाता है, ध्यान से देखिएगा, अगर व्यक्ति इस दिशा में जाता है यानी नॉर्थ और ईस्ट के किधर जाए, बीच में जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। एन हाइफन ऐसे देकर ई लिखते हैं, एन माइनस ई नहीं पढ़िएगा, इसे नॉर्थ ईस्ट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में ये होता है। अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर हम इसे ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? ईस्ट नॉर्थ भी बोलिए, बात एक ही है। कोई नॉर्थ ईस्ट बोलता है या ईस्ट नॉर्थ बोलता है, बात एक ही है।
लेकिन आमतौर पे आप देखिएगा ना कि जो सबसे पहले है ना, या तो नॉर्थ को पहले लिखेगा या फिर साउथ को पहले लिखेगा। ये आदत है, किताब में भी इसी इसी चीज का जिक्र है। तो आपको नॉर्थ और ईस्ट होगा ना, तो लिखने का बेहतर तरीका है कि आप नॉर्थ ईस्ट लिखिए। ठीक है, पहले एन को रखिए। अगर आप ईस्ट नॉर्थ भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये बात मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं अगर हिंदी की बात करता हूँ कि इसका हिंदी क्या हुआ सर, तो नॉर्थ का हिंदी हुआ उत्तर और ईस्ट का हिंदी हुआ पूरब या पूर्व। कुछ लोग इसे ही कहते हैं पूर्वोत्तर। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर। आप सुनते होंगे कि पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है न्यूज़ वगैरह में। तो ये भारत के नक्शा में ये नॉर्थ हुआ, इधर ईस्ट हुआ। इस भाग में चले जाइए, आपको क्या होगा? वो पूर्वोत्तर भारत होगा। बोली कोई दिक्कत? ये वाला जो डायरेक्शन है मेरे भाई, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। इसे अगर आप हिंदी में बोलिएगा, ये होगा दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं यानी साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलिएगा? साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, बट बेहतर है साउथ वेस्ट बोलिए। इसे कहेंगे हिंदी में दक्षिण पश्चिम। और यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसे हिंदी में बोल सकते हो मेरे भाई उत्तर पश्चिम। तो बताइए तो दिशाएं कितने हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दिशाएं आप कॉपी पर कितने दिखा सकते हैं? 8 ही दिशाएं दिखा सकते हैं। तो सर संस्कृत में तो 10 दिशाएं होते हैं। 2 दिशाएं और भी हैं, जैसे एक आकाश हो जाता है और एक पाताल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिखा नहीं सकते, यहाँ पर कह सकते कि एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। तो अंदर कैसे दिखा दे? बात समझ में आया? आप समझने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 दिशाएं और भी होते हैं। जैसे देखिए, मैं अलग कलर लेकर बताता हूँ। एक अंदर की तरफ होता है और एक होता है बाहर की तरफ। टोटल दिशाएं कितने हो जाते हैं? 10। इस बात को आप लिख भी लीजिए। देखिए, मैं आपको लिख देता हूँ इस बात को। दिशाएं जो हैं, दिशाएं 10 होती हैं या 10 प्रकार की होती हैं। लेकिन लेकिन कॉपी पर या बोर्ड पर, लेकिन कॉपी पर 8 दिशा को ही 8 दिशा को ही दिखा सकते हैं। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, देखिए फटाफट जल्दी। दिशाएं 10 प्रकार की होती है, लेकिन कॉपी पर आप 8 दिशा को ही दिखा सकते हैं। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसी बेसिक के अंतर्गत मैं अगर आपसे ये पूछूं, अभी देखिए बार बार लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन ये झंझट भी हम लोग खत्म कर देंगे, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। जो बातें लाइन बोलती हैं वो बिना लाइन खींचे भी बोला जा सकता है। कैसे? आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और ईस्ट और साउथ के बीच में पूछूं तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और साउथ और वेस्ट में पूछूं तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और वेस्ट और नॉर्थ में पूछूं तो 90 डिग्री का। तभी तो कहते हैं कि एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है? कुल 360 डिग्री का। बोलिए कोई दिक्कत?
लगे हाथ ये भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये है नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये मेरे भाई वेस्ट है। यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, लेकिन आपको कोण नहीं दिया गया है, आपको ये नहीं बोला गया कि कितने कोण पर जा रहा है। तो अगर कुछ नहीं कहा जाए और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, तो आपको मानकर चलना है कि वो कितने डिग्री पर जाएगा? 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर जाएगा? 45 डिग्री पर। लेकिन ये तब कहिएगा अगर वो बोलता है कि नहीं 60 डिग्री पर जा रहा है, तो फिर आपको 60 लेना होगा। ऐसे बोलेगा नहीं, ऐसा कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन जब भी वो अगर कुछ नहीं बोलता है, और अगर कोई व्यक्ति इन इन पार्ट में, यानी ये जो आपका जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में अगर चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, यानी इस भाग में चलेगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट में जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में जाएगा तो साउथ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। यदि इस बीच में जाता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं बोलता है तो। ठीक उसी प्रकार जब भी आपको प्रश्न में दायां या बायां बोलेगा कि व्यक्ति दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, यानी इंग्लिश में बोलेगा दायां को लेफ्ट और बायां, सॉरी, दायां को राइट और बायां को बोलेगा लेफ्ट। जब भी कहे बोलेगा कि व्यक्ति जो है ना दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो दायां और बायां का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब ये है कि अगर बोलता है कि कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है और फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे जा रहा है और हल्का सा ऐसे मुड़ गया तो ये दाएं है, ये हो तो दाएं हुआ सर, नहीं। दाएं और बाएं कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी मुड़ना है, अगर कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ इतना बोलता है कि दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, तो आपको हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ना है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर मुड़ना है? 90 डिग्री पर। तो याद रखिएगा, दायां और बायां का मतलब है 90 डिग्री। सीधा सीधे समझ लीजिए, 90 डिग्री मुड़ो। उतारिए तो फटाफट। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ आज के लेक्चर में, ताकि कल से आपको कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी करिए। आगे देखिए, यदि कभी व्यक्ति, अगर लाइन खींचकर आप बनाते हैं और यदि कोई व्यक्ति ऊपर की दिशा में जाता है, किधर जाता है? ऊपर की दिशा में, तो बोलेगा कि उसका दायां किधर होगा और उसका बायां किधर होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऊपर कौन सा दिशा है? नॉर्थ। तो यदि किसी व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है और अगर दायां बोला, तो आपका दायां इसका दायां होगा, देखिए दायां को शॉर्ट में लिख देता हूं आर, और आपका बायां इसका बायां होगा। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत? लेकिन यदि कोई व्यक्ति कभी नीचे की तरफ जाए, यानी साउथ की दिशा में जाए, साउथ के डायरेक्शन में जाए, लाइन खींचते वक्त यदि कोई व्यक्ति साउथ के डायरेक्शन में जाए और उसके बाद दाएं और बाएं बोले, तो बड़ा ही आसान है, आपका जो दायां होगा उसका बायां होगा, और आपका जो बायां होगा उसका क्या होगा? दायां होगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, आप उल्टा ऐसे देखिए, अपने आप को ऐसे करिए, तो ऐसे उलट कर देखिएगा तो आपका बायां ये हो गया ना इधर से, लेकिन इधर से देखिएगा तो आपका क्या है? ये दायां है। तो आपका जो दायां है, अगर व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो आपका जो दायां होगा उसके हिसाब से क्या होगा? बायां। और आपका जो बायां है उसके हिसाब से क्या होगा? दायां। लिखिए तो फटाफट। वैसे मैं इसकी जरूरत रहने नहीं दूंगा, क्योंकि बिना लाइन खींचकर भी आपको बताऊंगा तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लिखिए तो थोड़ा जल्दी। हो गया?
चलिए थोड़ी सी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। अब देखिए, जो बातें मैं अब तक ले आपको लाइन खींच कर बोला हूं, वही बातें मैं बिना लाइन खींच करके आपको बताना चाहता हूं। सुकून से देखिएगा, आराम से देखिए। ये हो गया कौन सा, एन, ये होता है ई, ये होता है एस, ये होता है डब्ल्यू। अच्छा, आपने सुना होगा एक शब्द हमेशा, क्लॉकवाइज। क्या सुना है? क्लॉकवाइज। अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉकवाइज, हिंदी में उसको कहते हैं दक्षिणावर्त। उस पे मत जाइए, ठेठ भाषा में समझिए। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घूमना। किस दिशा में घूमना? घड़ी। तो घड़ी ऐसी ना घूमता है जी, तो घड़ी की दिशा में घूमिए। तो घड़ी की दिशा में अगर आप घूमिएगा तो आपको पता चलता है कि एन के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद क्या आता है? एस, एस के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद फिर क्या हो जाता है? एन। बात समझ में आया? तो जो बातें आपने देखिए, आपने क्लॉकवाइज, मैं कहूँ कि इसमें क्लॉकवाइज घूमिए, तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद पता चलता है, यानी घड़ी की दिशा में घूमिएगा तो नॉर्थ के बाद क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। इसी चीज को बिना लाइन खींचे देखिए मैं कैसे लिखूंगा। मतलब ये वाली बात और ये वाली बात दोनों बराबर हैं। सुकून से देखिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर बिना लाइन खींचे ही बन सकता है। आप इसको ऐसे लिखिए, एन ई एस डब्ल्यू, और उसके बाद एन होता है। चिंता ना करिए, 1 से 2 क्लास जाते जाते ये याद हो जाएगा आपको, मंत्र उच्चारण की तरह। NESWN, NESWN, अपने आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और वैसे भी देखिए, आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, सुना है ना? तो न्यूज़पेपर में 4 ही अक्षर तो है, NEWS। तो न्यूज़पेपर में कभी जानते हैं न्यूज़पेपर का नाम न्यूज़पेपर क्यों पड़ा? क्योंकि चारों दिशाओं से उसमें खबर क्या होती है? मेंशन होती है, छपती है, लिखी जाती है। चारों दिशा मतलब एन से हो गया नॉर्थ, ई का मतलब हो गया ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट, और एस का मतलब हो गया साउथ। इसीलिए उसका नाम न्यूज है। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ देखिए, हमने कहा कि अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं मेरे भाई, आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो एन के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एस, एस के बाद आता है डब्ल्यू। ये लाइन खींचकर आपको दिख रहा है साफ साफ। लेकिन हम चाहते हैं सर ना कि बिना लाइन खींचे करें। तो बिना लाइन खींचे बस आपको NESWN खाली लिख देना है और दाहिने ओर चलना है। किधर चलना है? दाहिने। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा बायां हाथ किधर है? ये वाला। और दायां हाथ किधर है? ये वाला। तो तुम इधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? दाएं। और इधर जा रहे हो तो किधर जा रहे हो? बाएं। तो यदि तुम दाएं गया, समझना ध्यान से, दायां जाओ, या फिर इसको ही अंग्रेजी में कहो राइट जाओ, या फिर कहो तुम क्लॉकवाइज। देखिएगा ध्यान से, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओ। क्लॉकवाइज का हिंदी होता है, क्लॉकवाइज का हिंदी होता है मेरे भाई दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। ध्यान रखिएगा, खास करके हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट, दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो बातें अपने लाइन खींचकर बोला, वही बातें मैंने बिना लाइन खींचकर ही बोल रहा हूं। NESWN, घड़ी की दिशा में घूमते हैं लाइन में सर, तो मिलता है। यही बात मैंने कहा कि NESWN खींचिए, मतलब लिख दीजिए, और दाहिने चलिए। किधर चलिए? दाहिने। तो अगर लाइन खींच कर करना है तो ऐसे घूम कर देखना होगा क्लॉकवाइज। बिना लाइन खींचे करना है तो आपको खाली NESWN लिख लेना है, और किधर चलना है? दाएं चलना है। किधर चलना है? दाएं चलना है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं, सिर्फ यहां पर देखिए। मैं कहूंगा कि NESWN घूमते हैं ना सर, तो देखिए अगर आप क्लॉकवाइज घूमिएगा तो एन के बाद क्या आएगा? ई। यहां पर देखिए अभी ई आ रहा होगा, ई के बाद एस, एस के बाद डब्ल्यू, फिर क्या आ जाएगा? एन। तो बिना लाइन खींचे में कभी भी क्लॉकवाइज घूमना है तो दाएं घूमिए। किधर घूमिए? दाएं। दाएं बोलेगा या इंग्लिश में राइट बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा, वही हिंदी में क्या बोलेगा? दक्षिणावर्त। बोलिए, कोई दिक्कत? अरे बोलिए। चलिए देखते जाइएगा फटाफट, क्योंकि यहीं से शुरू होगा बिना लाइन खींचे वाली कहानी। कि बिना लाइन खींचे कैसे बनाएंगे, देखते जाइए ना। ये है मेरे भाई नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। एक एक टर्म और आप अक्सर सुनते होंगे,
एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी तो ऐसे घूमता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा मतलब आपको कैसे घूमना है? ऐसे घूमना है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ ना जी, ऐसे आपको घूमना है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर आप घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, चलिए ऐसे कर देता हूँ और अच्छे से दिखाई देगा। घड़ी के विपरीत दिशा में यदि आप घूमते हैं, मतलब ऐसे घूमते हैं, इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एन के बाद क्या आता है? डब्लू, डब्लू के बाद एस, एस के बाद ई, और ई के बाद एन। कहे का मतलब क्या है सर? कहे का मतलब ये है कि यदि कभी हमको बिना लाइन खींचे बनाना है, एन ई एस डब्ल्यू एन लिख देंगे और किधर चलेंगे? बाएं तरफ। किधर चलेंगे? बाएं तरफ, ऐसे। क्योंकि बिना लाइन खींचे में अगर केवल बाएं तरफ आप चलिएगा तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, दोनों ही बात क्या है? बराबर है। लाइन खींचकर घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, और एन ई एस डब्ल्यू एन खींच केवल लिख कर आप चलिए किधर? बाएं तरफ। बात समझे? दोनों में एक ही चीज मिलेगा। देखो एन के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एस, यहां भी एस आ रहा है, एस के बाद ई, और ई के बाद फिर क्या आता है? एन। इसका मतलब है कि अगर केवल एन ई एस डब्ल्यू एन लिखते हैं आप कॉपी पे अपने पेज पे, और बाएं तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं? बाएं तरफ। बाएं तरफ चलने का मतलब है कि दाएं से बाएं चलिए। दाएं तरफ चलने का मतलब है कि बाएं से दाएं चलिए। बात समझ रहे हैं? अरे भाई राइट चल रहा है ना, तो राइट दाएं तरफ जाना है तो किधर से चलिएगा? बाएं से दाएं। और इधर हम करें कि बाएं तरफ चलिए, तो बाएं तरफ जाने का मतलब किधर से चलिएगा? दाएं से बाएं। तो यदि कभी भी आपको दाएं से बाएं इसमें चलिएगा, यानी लेफ्ट चलिए, या फिर आप इसको बोलिए बाएं, बाएं चलिए, या फिर इसी को कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हिंदी में से क्या कहते हैं? वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज हिंदी में से कहते हैं मेरे भाई वामावर्त। एक को याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। हमें तो अक्सर ये याद रहता है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक याद हो जाता है, वामावर्त। इसमें क्या बताना आप चाहते हैं सर? एक्चुअल में मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कल की क्लास के लिए, ये बताने के लिए कि बिना लाइन खींचे भी डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल चुटकी में कैसे बन सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ। आप जब भी पेपर देने बैठते हैं तो आपको रफ में एक A4 साइज मिलता है। अब A4 साइज को आपको रफ में मिलता है करने के लिए, अब उस पर एक डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल आ गया, अब लाइन खींचकर उसमें आधा भर दिए। बात समझ में आ रहा है? और फिर दोबारा उसको बुला रहे हैं। इसमें बुलाने आने जाने में बहुत टाइम लगता है। डायरेक्शन डिस्टेंस के जब भी सवाल है, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो, बैंक का थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन उसे भी बिना लाइन खींचे लगभग कुछ हद तक बनाया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे सवाल बन जाते हैं, लेकिन लगभग क्या हो जाते हैं? बन जाते। और एसएससी का तो खैर कहना ही नहीं, उसको तो देखोगे ऐसे मार दोगे। बात समझ में आया? तो इसके लिए ये सब चीजें कुछ बता रहा हूँ कि अगर आप NESWN लिखते हैं लाइन खींचकर, और इसमें घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यही चीज, यानी इसमें क्लॉकवाइज, अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं, देखिए यहां पर बताया हूं कि अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की दिशा में, तो इतना न करके काम करिए, NESWN लिखिए, आप दाएं जाइए। किधर जाइए? दाएं जाइए। बात बराबर है, इसलिए तो बीच में लिखा हूं बराबर है। तो दाएं जाइए, यानी इसी दाएं जाइए या क्लॉकवाइज जाइए, दोनों का मतलब एक ही है। NESWN लिख दीजिए, बाएं जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इस बात की प्रमाण के लिए आप इसको लाइन खींचकर भी देख सकते हैं। हाँ सही बात है सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एन के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एस। आपने कहा कि इसमें बाएं भी घूमिएगा तो वही चीज दिखाई देगा, एन के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एस। बोलो कोई दिक्कत? छापिए जल्दी। हो गया?
तो मेरे भाई मैं अपनी बात को समराइज करता हूँ एक लाइन में। आज के बाद आप सिर्फ लिखिएगा NESWN, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। कोई कहे दाएं चलो, क्या तुम्हारा दाएं दाएं चलना कौन बड़ी बात है, दाएं चल दिए, यही है दाएं। तो दाएं चलिए या फिर क्लॉकवाइज चलिए, बात क्या है, बराबर है। तो जब कभी भी आपको कहेगा कि क्लॉकवाइज घूमिए, तो आप कुछ मत करिएगा, लाइन खींचिएगा और किधर चल जाइएगा, दाएं चल जाइएगा। किधर चल जाइएगा, दाएं चल जाइएगा। दोनों ही बात क्या है, बराबर है। उसी तरह से आपको कोई कहे कि बाएं चलिए, इसमें बाएं चलिए, तो कहिएगा इसमें बाएं चलना कौन बड़ी बात है, इधर बाएं चल दिए, ये है आपका बाएं। बाएं चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, दोनों ही बात क्या है, और बोलिए बराबर है, ये दोनों ही बराबर है। तो आज के बाद जब भी प्रश्न में, ये हिंदी भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्लॉकवाइज का हिंदी होता है दक्षिणावर्त, अभी बताया हूं, और एंटी क्लॉकवाइज के हिंदी होता है मेरे भाई वामावर्त। तो जो बातें लाइन खींचकर कहना है उस बात को बिना लाइन खींचे हमने कहा, बहुत सिंपल कहा, क्लॉकवाइज घूमिए, NESWN खींचिए, सॉरी NESWN लिखिए और लिखकर दाएं घूम जाइए, दाएं चल दीजिए, बात बराबर, क्योंकि दायां बराबर हो गया क्लॉकवाइज, अब बायां बराबर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यही बताना चाह रहा था। और यहीं से एक बात और क्लियर हो जाती है, अगर आपको कभी भी दायां बोले, यानी आपको बोला कि राइट मुड़िए, किधर मुड़िए, राइट मुड़िए यानी दाएं मुड़िए, तो दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए, और एंगल बोल ही नहीं रहा कितने डिग्री पर मुड़िए, तो अभी हमने आपको बताया कि कितने डिग्री पर मुड़िए, बाय डिफॉल्ट है कि 90 डिग्री पर मुड़िए। कितने डिग्री, कितने कोण पर मुड़िएगा, 90 डिग्री पर मुड़िए। तो राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री, लेकिन इसको और अच्छे से क्लियर करूं, राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री, और राइट का ही मतलब एक और क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि दाएं मुड़िए, जरा सुनिएगा ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि दाएं मुड़ो, तो आपको मुड़ना तो है 90 डिग्री पर, लेकिन 90 डिग्री किधर, दाएं, या फिर उसी को बोल सकते हो क्लॉकवाइज। उसी को क्या बोल सकते हो, क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति बोलता है लेफ्ट मुड़ो, कितने डिग्री पर, कुछ नहीं, तो आपको कितने डिग्री पर मुड़ना है, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, बात एक ही है। अरे बोलिए, है कि नहीं, दोनों बात एक ही। तो दायां का मतलब होता है मेरे भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बायां का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दायां ही क्लॉकवाइज कहलाता है और बायां ही एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। उतारिए, उतारिए, सब मजा आएगा, पहले उतारिए तो सही। हो गया। अगर सर ऐसा बोले तो कि 45 डिग्री दाएं मुड़ो, 45 डिग्री राइट मुड़िए, तब क्या करिएगा, कहिएगा सर राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, अब प्लस 45 डिग्री, 135 डिग्री। अब इस बार तो बोल ही दिया ना कि कितना मुड़ना है, 45 डिग्री। मैंने बोला कि जब कुछ नहीं बोले कि व्यक्ति सीधा चल रहा था और उसके बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा मतलब 90 डिग्री दाएं मुड़ जाइए। बोलेगा कि व्यक्ति सीधा जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में और वहां से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री बाएं मुड़ जाइए। बात समझ में आ रहा है। उसी को अंग्रेजी झाड़ने के लिए आप बोल सकते हो कि दायां का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बायां का मतलब हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो कह ही रहा है कि आपको कितना डिग्री मुड़ना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री राइट का मतलब है आपको 45 डिग्री मुड़ना है, किधर, क्लॉकवाइज ही। क्लॉकवाइज बोलो या दायां बोलो, बात क्या है, बराबर। और अगर बोलता है कि 45 डिग्री लेफ्ट मुड़िए, तो जब बोलिए दिया है इतना मुड़ना है तो उतने मुड़ना है।
यानी 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब होता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उतारिए फटाफट। ये सब जब मिलेगा ना आपको तब मजा आएगा। अभी मसाला तैयार हो रहा है, चिकन मसाला बाद में भुंजाएगा। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सीधी सीधी बात है, दायां बोले या फिर क्लॉकवाइज बोले बात बराबर है, बायां बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले बात बराबर है। हम लोग लाइन खींचकर बहुत कम ही प्रैक्टिस करेंगे। बिना लाइन खींचे बनाओ, बहुत जल्दी होगा। हो गया। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको लाइन खींचकर जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कि ये नॉर्थ है एन। अब सुनो, घड़ी की दिशा में घूमो, NESW, फिर उसके बाद एन, अपने आप याद हो जाएगा इसी प्रकार 2-4 बार करोगे तो। NESWN। सर, अभी आप बताए थे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। इसी चीज को बिना लाइन खींचे हमको बताइए। कुछ नहीं करिएगा, आप NESWN लिख दीजिएगा। जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है ना एग्जाम हॉल में, तो इतना बड़ा लाइन खींचने की अब जरूरत नहीं है, बस साइड में कहीं किनारे इतना छोटा सा लिख दीजिए। और इसी में हम सब कुछ ये सारी बातें सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ईस्ट से साउथ के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। साउथ से वेस्ट में 90 डिग्री, और वेस्ट से नॉर्थ में 90 डिग्री। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यही बात इसमें देखिए कैसे होगा। जब भी आप यहां से यहां जाइएगा ना, ध्यान से समझिए, आप NESWN लिख दीजिएगा और यहां से यहां जंप मारिएगा, मतलब यहां से यहां, तो कितना डिग्री जाइएगा? 90 डिग्री। इसका कहेगा मतलब है कि नॉर्थ से ईस्ट यहाँ डायरेक्ट कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये जो बातें लाइन में खींच रहा है वो बात बिना लाइन खींचे बता रहा हूँ। ईस्ट से साउथ कितना डिग्री? अरे बोलिए। 90 डिग्री। साउथ से अगर यहाँ जाते हैं तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। और वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो 90 डिग्री। रिवर्स भी सही है, नॉर्थ से वेस्ट जाइएगा तो भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट मतलब 90 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। अगली बात समझिए। सर एक बात और आप बताए थे, सर ये बीच में अगर कोई व्यक्ति जाता है, आपने कहा कि ये एन है, ये ई है, ये एस है, और ये डब्ल्यू है। आपने कहा कि अगर बीच में कोई व्यक्ति जाता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाएगा, तो आपने उसका नाम क्या दिया? नॉर्थ ईस्ट। क्या नाम दिया? नॉर्थ ईस्ट। बोलिए कोई दिक्कत? और आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट ये जो कोण है बीच वाला, ये कोण कितना होता है? 45 डिग्री। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला जाएगा तो आपको मानकर चलना है कि यदि कोई व्यक्ति बीच में जाएगा तो कितना डिग्री कोण पे जाएगा? 45 डिग्री कोण पे जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 ही डिग्री होगा। इस बात को भी बिना लाइन खींचे बताइए आप। देखिए कैसे। कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना, बस केवल इतना लिखना है, NESWN। समझिएगा। देखिए पहले सुकून से, फिर लिखिएगा बाद में। ये देखिए नॉर्थ है। हमने कहा कि अगर सीधा सीधे यहाँ से यहाँ चले आते हैं, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आते हैं, इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ नहीं आना है, बीच में जाना है। कहाँ जाना है? बीच में। तो जब भी बीच में जाइएगा ना, जब भी बीच में जाइएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले कितना डिग्री का कोण मानिएगा? 45 डिग्री, क्योंकि बीच वाला दिशा ही कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, और बोलिए, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये बीच में वो होता है बीच वाला दिशा। यहाँ भी टोटल 8 दिशाएं हैं। देखिए, NESWN कितने हो गए? और बोलिए, इसको इसको तो हटा दीजिए, तो हम जानबूझ के समझाए ना, NESW।
टोटल दिशा कितना है, 4 ही। तो NESW 4 इधर हो गए। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और एक दिशा इधर बन जाता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन, नॉर्थ वेस्ट, इसीलिए मैंने ऐसे ले लिया। यहाँ भी टोटल सब कुछ दिशा के बारे में भी बता रहे हैं कि दिशाएं 8 होते हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बीच में जाते हैं तो 45 डिग्री होता है, तो इसमें 45 डिग्री कैसे समझेंगे। यहां से यहां आते हैं तो 90 डिग्री, यहां से यहां आते हैं तो 90 डिग्री। जैसे आप बोले सर कि वेस्ट से नॉर्थ जाओगे, यहाँ कितना डिग्री होगा, तो बोलिए 90 डिग्री। लेकिन मैं बोलूं कि ये बीच में जाओगे, साउथ और वेस्ट के बीच में जाओगे, तो यहाँ कितना डिग्री, ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो ये इसी तरह से इस बीच में भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। कहने का मतलब ये, देखिए इस बार थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ, क्योंकि बहुत काम आएगा ये। जब कभी भी बिना लाइन खींचे हमको कुछ सोचना है, और यहां से यहां सोचे कि नॉर्थ से ईस्ट गए, तो ये अपने आप कितना डिग्री है, 90 डिग्री मानिएगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। साउथ से वेस्ट ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ वेस्ट से नॉर्थ ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसी तरह कहेंगे साउथ से वेस्ट ये कितना है, मतलब यहां से यहां जंप करिएगा तो सब कितना डिग्री है, 90 डिग्री। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, बिना लाइन खींचे 90 डिग्री बता सकते हो ना। जैसे इसमें बताया ना जी कि नॉर्थ और ईस्ट है, तो ये बीच में पूरा कितना बना, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। उसी तरह बिना लाइन खींचे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जंप करोगे तो ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बीच वाला जरा समझते हैं, रुक जाइए मैं एक बार फिर से लिख कर बताता हूँ। NESWN। सर ये जो बीच में अगर कोई व्यक्ति जाएगा ना, इसके बीच में, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कौन सा दिशा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा दिशा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। देखो यहाँ लिख भी देता हूँ, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब बात करते हैं कोण का। तो ये इसके बीच में ये वाला कोण कितना बोलोगे, 45 बोलोगे। और ये वाला कोण कितना बोलोगे, 45 बोलोगे। तब ना यहाँ से यहाँ कितना बोलोगे, 90। बोलिए किसी को दिक्कत, अरे बोलिए। यहाँ पर देखिए, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो बीच में जाओगे तो कौन सा दिशा होगा ये, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण है, 45। और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री का कोण है, 45। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर इससे बढ़िया तो लाइन खींच कर, इसमें क्या बड़ा चीज़ है। अरे बहुत काम आएगा, थोड़ा सुकून से सुनिए तो सही। जो है केवल बेसिक है, बेसिक क्लियर हो जाने दीजिए। जब क्वेश्चन चालू करेंगे देखिएगा कितना मजा आएगा और कितना बेहतरीन चीज़ है। उतारिए पहले फटाफट, ऊपर से उतारना है, उतारिए जल्दी। हो गया। चलिए देखिए, एक आखिरी बात, उसके बाद इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये बेसिक खत्म। देखिए एक बार फिर से लाइन खींचकर कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ, और फिर यही बात बिना लाइन खींचे कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो बताऊंगा। आप कहते हैं कि सर ये एन है, ये ई है, ये है एस, और ये क्या है, डब्ल्यू। इसके बीच में जो ये दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में ये क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मैंने बोला ना, बोलने के लिए सबसे पहले ये वाला और ये वाला को रखते हैं, यानी एन पहले लिखते हैं, और इधर अगर कोई एस के साथ है तो एस पहले लिखिएगा। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए, आप बताइए मेरे भाई, ये कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है। उसी तरह से मैं पूछूंगा, कोई भी ले लो, जैसे ये ले लेता हूँ, ये कोण कितना डिग्री है,
45 डिग्री। उसी तरह से मैं पूछ लूँ कि ये कितना डिग्री है, 45, यानी बीच वाला कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। देखिए इसे दूसरे शब्दों में समझिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 45। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है। आइए बिना लाइन खींचे आप पहले उतारते हैं, मैंने बोला ना हमेशा उतार लीजिएगा, NESWN। इस बात को सर इसमें जरा समझाइए तो। देखिए आप कहिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, तो कहिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये बीच में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यानी इसके और इसके बीच में यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45। यही बतिया तो मैं बताना चाह रहा था। इतना नहीं सोचना कि ये नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट है सर बीच में बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ दिख रहा है ये नॉर्थ है, बीच में नॉर्थ ईस्ट है, तो बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 45। आप जानते हैं कि यहाँ पर बीच में क्या है, साउथ और वेस्ट के बीच में यहाँ क्या है, साउथ वेस्ट। क्या है, साउथ वेस्ट। तो मेरे भाई ये साउथ वेस्ट है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, ये 45। क्योंकि यहां से यहां तक का टोटल मान कितना है, अरे बोलिए 90। कितना डिग्री होता है, 90। तो बीच में इधर 45 और इधर भी 45। ये बात यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका साउथ वेस्ट, कहाँ है ये, साउथ वेस्ट और वेस्ट, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री का कोण। साउथ वेस्ट बीच में होता है और उसके साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री का कोण। तो बीच में जो है ना मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ये कौन सा दिशा कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और यदि कभी जरूरत पड़ा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण, 45। कितना है, 45। ये रहा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में कितना डिग्री का कोण दिख रहा है, 45। तो जो चीजें हम यहाँ पर लाइन खींच कर करेंगे उसी को हम लोग करना चाह रहे हैं बिना लाइन खींच कर। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए, देखिए तो थोड़ा। हो गया, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताओ मेरे भाई, नॉर्थ से, नॉर्थ यानी उत्तर से 135 डिग्री दायां या 135 डिग्री दाएं कौन सा दिशा होगा, कौन सा दिशा होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन अगर इसे भी आप लाइन खींचकर बनाते हैं तब तो ये महापाप है। देखिए कैसे, मैं एक बार आपको केवल समझा देता हूं बढ़िया से। बहुत छोटी सी बातें हैं। आपसे पूछा नॉर्थ से 135 डिग्री दाएं कौन सा दिशा होगा, कह के देखिए सर हम लाइन खींचते हैं। ये बंद करना होगा धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। आप कहिए कि सर ये है नॉर्थ N, ये होता है E, ये होता है S और ये होता है W। बोलो कोई दिक्कत। ये कहा कि नॉर्थ से ना, नॉर्थ से जाना है आपको कितना, 135 डिग्री। अच्छा इसको कैसे तोड़ते हैं, इसमें जो भी कोण का जिक्र हुआ है आप देखें, या तो 90 था या फिर 45 था, तो 90 और 45 के ही फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पर अगर कोई बड़ा कोण देगा तो उसको ब्रेक कर लीजिएगा। जैसे 135 में हमें दिखाई दे रहा है क्या, 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 135 ही तो होगा। हमेशा टूटेगा 90 और 45 के ही रूप में या फिर उसके मल्टीपल के रूप में। तो मेरे भाई नॉर्थ से 135 डिग्री दाएं मुड़ना है। जरा एक बात बताओ, दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से दाएं मुड़ो यानी क्लॉकवाइज मुड़ो, घड़ी की दिशा में। अरे बोलिए, दाएं मुड़ो या फिर क्लॉकवाइज मुड़ो। तो देखिए ये रहा आपका 90 डिग्री,
और यहाँ से 45 यानी बीच में आ जाइए। ये कौन सा दिशा है मेरे भाई? यहाँ से यहाँ आ गया 135, ये कौन सा दिशा है? साउथ ईस्ट। ये बातें आपने बताया लाइन खींचकर। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए मैं इस बात को बिना लाइन खींचे बताता हूँ, इसलिए यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह दे रहा हूँ, यानी जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ कितना स्पेस ले रहा है। देखिए इसको कितना जल्दी हम कर सकते हैं, NESWN। ये तो मंत्र उच्चारण की तरह आपको धीरे धीरे रटा जाएगा, NESWN बस। अब कह रहा है कि नॉर्थ से आपको 135 डिग्री दाएं मुड़ना है। इसमें दायां तो सोचना भी नहीं है कि दायां का मतलब क्लॉकवाइज और बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका दायां ये दायां है और आपका बायां ये बायां है। इसमें कह रहा है कि दाएं जाइए, जा रहे हैं इधर दाएं। बोलिए किधर जाना है? नॉर्थ से 135 डिग्री, ये रहा नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट गए, यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। और बताइए ईस्ट से 45 जाना, तो 45 कहाँ होता है? बीच में ही ना। अरे बोलिए 45 ये बीच में होता है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में दिशा कौन कहलाएगा? ये साउथ ईस्ट। समझ में आया? और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी लिखिए तो थोड़ा फटाफट। अगला देखिए तो, एक दो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, हैबिट हो जाए लाइन खींचकर और बिना लाइन खींचकर। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई। और जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से N और E, मतलब नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से 90 डिग्री, कुछ भी ले लीजिए, दाएं ले लीजिए, 90 डिग्री दाएं, कौन सा दिशा होगा? पहले एक बार फिर से सुकून से देखिए लाइन खींचकर। अब फिर आपको खुद समझ में आएगा कि ये लाइन खींचने वाला झंझट सच में बेकार है, टाइम बर्बाद कर देता है। N, ये है E, ये है S और ये है W। क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री दाएं लेना है। नॉर्थ ईस्ट किधर है? ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, इसके बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट। बोलो कोई दिक्कत? दाएं जाना है। किधर जाना है? दाएं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। सीधा सीधे कहिए ना, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में घूमिए। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री दाएं घड़ी की दिशा में घूमिए, तो ये कितना डिग्री गया? 45। और फिर बीच में जाओगे तो कितना हो गया? 45। ये साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा दिशा आ गया? साउथ ईस्ट। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। इसी बात को बिना लाइन खींचे भी बोल कर दे बताइए सर। देखिएगा आराम से, पहले रुक जाइए। इसी बात को बिना लाइन खींचे देखिए कैसे। क्या कि कुछ नहीं करना था सर, हमें बस लिखना होता है NESWN। नॉर्थ ईस्ट ढूंढिए। कहिए कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये बीचे बीच है नॉर्थ ईस्ट। बोलो कोई दिक्कत? यहां से आपको सर 90 डिग्री दाएं जाना है, तो हो तो गया। ये बीचवा में इतना गया तो कितना गया? 45। कितना गया? 45। जैसे ही 45, दाया तुम्हारा किधर है? इधर है ना, यही है तुम्हारा दाया। तो मेरे भाई ये बीचवा में से ये इधर वाला भाग, इस बीच से इतना भाग 45 होता है, और इसी बीच से इधर वाला भाग भी कितना होता है? 45 होता है। ये आपको पता है। तो बीच में है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो दाएं मुड़े तो ये हो गया आपका आधा भाग 45 आ गया ईस्ट के पास, और ईस्ट से फिर जाइए 45 यानी बीच में। ये कौन सा दिशा हो गया? साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट, सॉरी, साउथ ईस्ट। बता रही जल्दी फटाफट। चलिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ और बनाइए तो जल्दी। नंबर 2 है ना? नंबर 3 जरा बनाइए तो जल्दी। आ बनाइए। साउथ वेस्ट से
साउथ वेस्ट से 225 डिग्री दाएं। ये चिंता मत करिए, यहाँ जो कोण दिया रहेगा ना, वो 90 और 45 कहीं फॉर्मेट में होगा, यानी 90 के गुणज में। जैसे 225 कैसे होगा, 225 कितना होगा, 180 प्लस 45। तो साउथ वेस्ट से 225 डिग्री, क्या बोला मैंने, दाएं। बताओ कौन सा दिशा होगा, जल्दी जल्दी बताओ, तो दो चार क्वेश्चन देता हूँ आपको। नॉर्थ से 180 डिग्री बाएं। अपने मन से कुछ भी ले लो। मैं बोलूँ साउथ वेस्ट से 135 डिग्री दाएं। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री बाएं। बस इतना बहुत है, जल्दी बनाइए, काम आएगा, ये बहुत काम आएगा अगली क्लास में। देखिए मैं करता जा रहा हूँ, हो गया, मिला लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि साउथ वेस्ट से 225 डिग्री दाएं। अब देखिए मैं बिना लाइन खींचे करूंगा, लाइन खींचकर आपको पता है बिना लाइन खींचे करता हूं। पहला कंसर देखिए, तीसरा कंसर क्या करेंगे, NESWN लिख लिया, बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद मेरे भाई इसने कहा कितना डिग्री जाना है, 225 डिग्री। और 225 डिग्री कितना होता है, 180 प्लस 45। तो देखो साउथ वेस्ट ढूंढो, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, इसके बीच में क्या होता है, साउथ वेस्ट। ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, इसके बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से कहाँ जाना है, दाएं, दाएं इधर होता है। कितना डिग्री, 225, यानी 90 प्लस 90 प्लस 45। तो देख मेरे भाई, यहां से खाली एक बार 45 गया तो कहां पर पहुंच गया, वेस्ट पर। कहां पहुंच गया, वेस्ट पर। और फिर इसके बाद आपको दो बार 90 चल जाओ दाएं में, तो एक बार 90 गया तो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में। अब फिर एक बार 90 जाइए दाएं, तो कहेगी इधर तो दाया है नहीं सर, अरे यही नॉर्थ यहाँ है, इससे भी एक बार दाएं हो जाओ। समझ में आया, ये रहा 45, यहां से फिर ये 90 और ये 90, टोटल आंसर क्या आ गया आपका, ईस्ट। आंसर क्या हो गया आपका, ईस्ट। बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए इसका आंसर, ये तो इसका उत्तर था। यहाँ देखिए ये कह रहा कि नॉर्थ से 180 डिग्री बाएं, ये तो और आसान है, NESWN। नॉर्थ कहाँ है, कहा कि नॉर्थ यहाँ भी है और नॉर्थ यहाँ भी है। तो नॉर्थ से 180 डिग्री बाएं, तो इधर बाएं तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ है, यही नॉर्थ से 180 डिग्री बाएं। एक बार चलोगे तो 90, एक बार और चलोगे 90, कौन सा दिशा है, साउथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि बिना लाइन खींचे कैसे कैलकुलेट करना है चीज़ों को। लिखते चलिएगा वे फटाफट। यहाँ देखिए इसका आंसर बताता हूँ। ये कह रहा है कि साउथ वेस्ट से 135 डिग्री दाएं। तो पहले लिखिए NESWN। पता है मेरे भाई साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ और वेस्ट के बीच में सर यही है, और क्या, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से 135 डिग्री दाएं लेना है, दाएं लेना है। तो कहोगे कि तो बाएं कर, अच्छा अच्छा चलो दाएं लेते हैं। तो दाएं इधर जा, इधर है दाएं, तो 45 डिग्री चलो। जैसे ही 45 डिग्री चलोगे तो कौन सा दिशा आ गया, वेस्ट। और फिर यहाँ से कितना डिग्री चलो, 90। 90 मतलब यहाँ से यहाँ जंप करना होता है, 45 मतलब बीच में जाना होता है। ये रहा 45 और ये रहा 90, मेरे भाई यहाँ से यहाँ चल गया कितना, दाएं 135 डिग्री। ये कौन सा दिशा है, नॉर्थ। ये है आपका नॉर्थ। जितना क्वेश्चन आपको करवाया गया है बेसिक, इसको केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजा आएगा। मैं अक्सर एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो छोटी छोटी बातों को सम्मान देता है उन्हें बड़ी बात नहीं मिलती है। आप देखिएगा कितना मजा आएगा, ये छोटी बातें ही आपको बड़े बड़े सवाल सॉल्व करने में मदद करेंगे। और बच गया एक, ये भी देख लो। नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री बाएं, फटाफट लिखिए
ESWN। तो सर नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में सर ये रहा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से लेना सर 45 डिग्री बाएं, यही तो है 45 डिग्री बाएं, कौन सा है? वेस्ट। कितने लोग का सही था? चलिए ठीक है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बेसिक और देख लेते हैं। बेसिक आज क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो आपको। अच्छा एक बात बताओ, दिशाएं टोटल कितने होते हैं? अरे कॉपी पे कितना लिख सकते हो? 8। कितने? 8। मैं आपको एक दिशा दूंगा। कितने दिशा? सिर्फ एक दिशा। क्या बाकी आप सातों दिशा दिखा सकते हैं? नहीं समझे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप मुझे किसी भी दिशा में मुझे एक डायरेक्शन दे दीजिए, केवल केवल एक दिशा, बाकी सातों दिशा लिखा, कभी जरूरत पड़ा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। भाई अगर कभी लाइन खींचकर, जैसे मैंने कहा ना कि लाइन खींचकर और बिना लाइन खींचकर दोनों तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। इसका कारण क्या है बताता हूँ। बैंक छोड़कर और इंश्योरेंस जैसे पेपर बढ़िया जो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दीजिएगा बिना लाइन खींचे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और बैंक के भी अधिकतर क्वेश्चन में बिना लाइन खींचे बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लाइन खींचना मजबूरी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर क्या होता है ना कि अगर आपको एक दिशा भी पता है तो बाकी दिशा जरूरत पड़े तो आप वहीं पर लाइन खींचकर दिखा सकते हैं। कैसे सर? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक दिशा दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिशा है साउथ वेस्ट, आपने कहा कि ये क्या है, इधर कोई ये दिशा है साउथ वेस्ट, बस आपने इतना बोला ये साउथ वेस्ट है। आप बता सकते हैं सर बाकी सातों दिशा, क्योंकि दिशा तो टोटल कितने होते हैं? 8। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ नीचे। आपने कहा कि सर ये साउथ वेस्ट है, ग्रीन में था ना, ग्रीन में ही कर देता हूँ, लो भाई ये रहा, आपने कहा साउथ वेस्ट है, आपने केवल मुझे एक दिशा दिया, बाकी दिशा मैं देखिए कैसे आपको लिख कर दिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता है ना, ये जो होगा, ये जो साउथ वेस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, यानी बीच वाला दिशा होगा। ऐसे ऐसे ठीक खड़ा खड़ा नहीं होगा, बीच वाला दिशा होगा, इतना तो पता चला। ये भैया ये बीच में जाएगा, ये कंफर्म है, यानी इसके ये बीच में चला गया ऐसे, और यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं ऐसे दिशा? अरे बोलिए। तो आप कहिएगा कि सर ये साउथ वेस्ट है, तो ये यहाँ साउथ होगा यहाँ वेस्ट होगा, ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ भी साउथ हो सकता है, यहाँ भी साउथ हो सकता है, और यहाँ भी वेस्ट हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहूँ कि अगर यहाँ साउथ रखिएगा यहाँ वेस्ट रखिएगा तो सर ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर साउथ रख दीजिए और यहाँ पर वेस्ट रख दीजिए। ये झमेला से बचने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखिएगा सॉरी, आपने शुरू से जब पढ़े हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, NESW, आप देखिएगा ये हमेशा घड़ी की दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं? घड़ी की दिशा में। तो अगर मेरे भाई, अगर आप इसे साउथ कहते हैं, जरा समझिएगा थोड़ी देर, और इसको हम वेस्ट कहते हैं, तो ये जो दिशा है, ये दोनों जो 90 डिग्री वाला ऐसे हैं, ये होना पड़ेगा इसको एन, इसको होना पड़ेगा ई, क्योंकि घड़ी की दिशा में NESW। बैठ गया, बैठ गया ना? आपको यहाँ कुछ भी रखिए, अगर मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको, मान लीजिए एक बच्चे ने कहा कि ना हम साउथ यहाँ रखम और वेस्ट कहाँ रखम, यहाँ रखम, तो ये अगर यहाँ रखिएगा तो NESW हमेशा किस दिशा में होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। NESW हमेशा, ये जो शब्द है जरा ध्यान से सुनिएगा, NESW, NESW ये हमेशा किस दिशा में होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या NESW यहाँ क्लॉकवाइज बैठेगा? कहो कि यहाँ एन रखिए यहाँ ई रखिए, एन ई के बाद क्या आ जाएगा? W। नहीं बैठेगा। यहाँ रखिएगा तो एन के बाद W, गड़बड़ा रहा है सर। इसका मतलब ये है कि यहाँ साउथ नहीं होगा, साउथ जब भी होगा तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। और नॉर्थ जब भी होगा तो कहाँ होगा? सॉरी वेस्ट जब भी होगा तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। तब यहाँ पर रख दीजिए एन और यहाँ पर रख दीजिए ई।
तो बैठ गया घड़ी की दिशा में NESW। बोलो कोई दिक्कत? इतना कर लिए तो खेला खत्म, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का दिशा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिशा है तो ये नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच का दिशा है तो ये कहलाएगा साउथ ईस्ट। आपने मुझे सिर्फ एक दिशा दिया था मेरे भाई, ये वाला, और बाकी दिशा मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। बात समझ में आया? अरे बोलिए। आगे चलकर देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आगे चलकर केवल एरो, केवल जो ये तीर का चिन्ह है ना, इससे भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसे मैं कहूं आपको, एक ये दिशा दिया, इस तरह इस दिशा में एक तीर दिया है, ये कौन सा दिशा में जा रहा है? भाई ये तो कंफर्म है कि अगर कोई ऐसे जा रहा है, ये किधर है? नॉर्थ में। अगर कोई ऐसे जा रहा है, ये किधर है? साउथ में। अगर कोई ऐसे जा रहा है तो किधर जा रहा है? ईस्ट में। और अगर कोई ऐसे जा रहा है तो किधर जा रहा है? वेस्ट में। खड़ा खड़ा, कोई दिक्कत? लेकिन टेढ़ बांगुर जो जा रहा है, टेढ़ जा रहा है, वो जरा बताओ किधर जा रहा है? तो इधर जा रहा है, तो तू खुद सोचो, एने होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, तो बीच में नॉर्थ ईस्ट। ऐसे समझिएगा, बहुत काम आएंगे, विशेष तौर पे आगे जब अभी रीजनिंग आपको बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लेवल। अच्छा मैं कहूँ कि अगर आपको इस दिशा में जाना है, ये कौन सा दिशा है? आप कहिए कि ये साउथ है, इधर वेस्ट होता है, ये साउथ है, इधर वेस्ट होता है, इधर हमेशा होगा साउथ वेस्ट। अरे बोलिए। मैं कहूँ कि ये कौन सा दिशा है, अगर ऐसे केवल दे दिया जाए तो आप कहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये कौन सा दिशा होगा? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा दिशा होगा? नॉर्थ वेस्ट। ये सब बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको केवल मैं ऐसे तीर चिन्ह कर दे दूं, अब बोलूं कि कौन सा दिशा में है, तो बोलोगा कि इधर नीचे हमेशा क्या होता है? साउथ। और इधर 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो ये बीच में न जा रहा है, किधर होगा ये? साउथ ईस्ट। कौन सा दिशा होगा? साउथ ईस्ट। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलिए। केवल तीर खींच देने से कौन सा दिशा होगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अरे बोलिए। इसके अलावा केवल एक दिशा आप मुझे बता दीजिए तीर खींचकर, बाकी दिशा मैं आपको ऑटोमेटिक निकाल सकता हूं। आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए एक छोटा सा हम लोग इसमें मैजिक करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं थोड़े समय के लिए कि ये जो दिशा है, ये समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट है। मैं बोलता हूं ये नॉर्थ वेस्ट है, बाकी दिशाएं बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड। ऐसा जानते हैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपकी, देखिए रीजनिंग मेंटल होता है, मेंटल एबिलिटी। तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप बाकी दिशाओं के बारे में खेल पाते हैं कि नहीं। मैंने केवल इतना दिया कि ये नॉर्थ वेस्ट है, तो बाकी सातों दिशाएं बताइए जल्दी। हो गया? मिलाइए देखिए। मैंने कहा कि ये चलिए ये नॉर्थ वेस्ट है। ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन वाला है, आपने बोला ये नॉर्थ वेस्ट है, केवल मुझे ये पता है, और बाकी दिशा मुझे बताना है। आप ये बताइए, तो बीच वाला है ना, ये जब भी क्या है? बीच वाला है, तो इसका एक विपरीत में भी कोई दिशा होगा? होगा। और एक इसका ऐसे क्रॉस भी जाएगा, क्योंकि ये बीचे बीचे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखिए मैं दूसरा कलर लेकर आपको समझाता हूँ। एक तो ऐसे भी होगा ना जो प्योर 90 डिग्री पर होगा। अरे बोलो। जो ये कलर वाला दिखा रहा हूँ देखो, ये जिसमें तीर का चिन्ह दिखा रहा हूँ, ये बस इतना ड्रॉ कर लीजिए, खेला खत्म। क्या इसमें लॉजिक लगाना है? NESW जब भी होगा तो क्लॉकवाइज होगा, बस बात खत्म। सर ये नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा, या ये हो सकता है कि वेस्ट यहाँ हो, नॉर्थ यहाँ हो। जरा चेक करते हैं कौन होगा। जहां भी रख भाई, बस घड़ी की दिशा में NESW होना चाहिए। यहाँ रखिए N, यहाँ रखिएगा W। कहोगे घड़ी की दिशा में नहीं होगा, होगा? और बोलिए नहीं होगा, तो इधर हटाइए सर। यहाँ पर आप रखिए थोड़ी देर खातिर N, और यहाँ रखिए W। देखिए घड़ी की दिशा में N अगर E है, तो इसको कर दीजिए कौन? E, और इसको कर दीजिए S। देखिए घड़ी की दिशा में N के बाद E, E के बाद S, S के बाद W, पुर गया ना? और ये नॉर्थ वेस्ट भी हो गया, बाकी क्लियर सब हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे भाई सिर्फ आप एक दिशा मुझे दिए, और बाकी सातों दिशा मैं आपको बता दिया। इसके अलावा केवल तीर का चिन्ह देकर भी बताया जा सकता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। जहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, उतारिए अगर कुछ उतारना है तो।
हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत? दो चार क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, ठीक है? उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम लोग टाइप वाइज करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से। बात समझ में? हालांकि अभी एक ब्रह्मास्त्र आपको देना बाकी है, और वो क्या है सर? बिना लाइन खींचे अगर किसी प्रश्न को बनाना होता है, बोलेगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 100 मीटर दाएं मुड़ा, फिर 50 मीटर पूरब की दिशा में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर साउथ वेस्ट में गया, तो 150 मीटर या इधर, इस तरह से बोलेगा, तो आप लाइन खींचित खींचित परेशान हो जाइएगा। बात समझे? उसको बिना लाइन खींचे कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए जो टेक्निक है वो एक से दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। बात समझे? मे भी दूसरा ही लेक्चर में, ये तो पहला हो गया, दूसरा में आपको टाइप 1, टाइप 2 में करवा दूंगा, तीसरे लेक्चर में आपको कंफर्म मिल जाएंगे। समझ में आया? तो बोलिए। चलिए, आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट के बाएं 225 डिग्री, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। साउथ ईस्ट के 145 डिग्री दाएं, बताना कौन सा दिशा होगा? नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट के, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के ले लेता हूँ, नॉर्थ वेस्ट के बाएं बाएं अब ये 145 हो पाएगा क्या? 145 नहीं हो पाएगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 90 और 45 के ही जोड़ कर होगा, तो 90 + 45 कितना होगा? 135। तो ऐसा सवाल नहीं आएगा, चिंता ना करें। 135 होगा, ये तब बनेगा। ऐसे तभी बना सकते हैं अंदाजा लगाकर, लेकिन जो रहता है सवाल वही बता रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट के जो बाएं हैं, आप ले लीजिए, कितना लीजिएगा? 135 से डिग्री लीजिए ना, 135 डिग्री कर लीजिएगा, 2-3 प्रैक्टिस और ले लो। 5 को दे देता हूँ, 3 टिकट महाविकट। नंबर 4 ले लीजिए, सिंपल सा, सबसे खतरनाक लो, नॉर्थ के बाएं कौन सा दिशा? नंबर 5, और ले लीजिए साउथ ईस्ट के बाएं कौन सा दिशा? चलो, शुभ 6 होता है। नॉर्थ वेस्ट के दाएं कौन सा दिशा? और याद रखिएगा मेरे भाई, कोशिश करिएगा, शुभ 7 होता है। एक और दे देता हूँ, साउथ वेस्ट के बाएं, साउथ वेस्ट के बाएं बना लीजिएगा। देखिए, हमेशा ही इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप बीच में जब भी जाइएगा, लाइन बिना लाइन खींचे तो 45 डिग्री, और नॉर्थ से ईस्ट पूरा पूरा ऐसे चढ़िएगा तो 90 डिग्री। बात समझे? इतना करिएगा, और लाइन खींचकर भी बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज यही रहने देते हैं।